श्री परमात्मने ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम ओमा सद्गमय सोमा ज्योतिर्गमय अमृतं कामय। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में विशुद्ध रामायण कथा की श्रृंखला में आप सभी धर्म प्रेमी सज्जनों का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, विशुद्ध रामायण को हम पढ़ रहे हैं सत्य तथ्यों पर आधारित तर्कपूर्ण विचारों के साथ। आज हम इसकी 20वीं कक्षा को पढ़े। गत कक्षा में हमने आपको 16वां सर्ग पढ़ाया था, जिसमें भगवान श्री राम जी ने जो ताटका नाम की राक्षसी थी उसका वध कर दिया। अब उससे आगे आज हम 17वां सर्ग पढ़ेंगे। ठीक है, 17वें सर्ग में अथ सप्तदशः सर्ग। जब ताटका का वध कर दिया और जो वो ताटक वन था उसके अंदर, तो फिर रात को वो वहीं रुक गए थे। विश्वामित्र जी ने कहा था आप तो यहीं पर रुकेंगे रात को। रुकने के बाद फिर अब जो 17वें सर्ग में आ रहा है विषय, विश्वामित्र द्वारा राम को अस्त्र दान देना। ठीक है, अर्थात विश्वामित्र जी प्रसन्न हो गए कि ये राम के अंदर क्षत्रियत्व के गुण हैं और इसके सहयोग से अब हम जो दुष्ट लोग हैं, राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, उनको हम समाप्त कर सकते हैं अपने क्षेत्र में। संपूर्ण विश्व की बात नहीं कर रहे हैं, इस क्षेत्र में विश्वामुनि जी विश्वामित्र रहते हैं उस क्षेत्र की बात कर रहा हूं। प्रसन्न हो गए तो उन्होंने क्या कहा, ठीक है अब तो भाई ये कर सकता है, तो मेरे पास जो भी अस्त्र हैं, अस्त्र एक होते हैं शस्त्र और एक होते हैं अस्त्र। अस्त्र उनको बोला जाता है कि एक स्थान पर खड़े हुए हम दूर तक प्रहार कर सकते, दूर पर, जिसके अंदर आज के समय में हम कह सकते हैं जैसे बंदूक है, राइफल है, ये सब एक प्रकार के अस्त्र हैं। इनसे हम दूर वार कर सकते हैं। और शस्त्र वो जो होते हैं इनको हाथों में पकड़ करके अपने आसपास के लोगों को मार सकते हैं। तलवार है, गदा है, भाला है, ये आदि। ठीक है, तो विश्वामित्र जी के पास में तो अस्त्र हैं। अस्त्र बहुत विशेष अस्त्र हुआ करते थे प्राचीन काल में, इससे वर्णन हमें देख करके ज्ञात होता है, अभी पढ़ेंगे। तो वो सारे जितने भी अस्त्र थे तो भगवान श्री राम जी को कहा भाई अब तुम इसका प्रयोग करो, मैं तो अपना यज्ञ करूंगा, अर्थात जिस काम में लगे हुए अब तुमको ये मैं सौंपता हूं। तो अब सौंपने की बात इस सर्ग में करते हैं। महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं, अथ ताम रजनीमुष्य विश्वामित्रो महाशया प्रहस्य राघवं वाक्यम् उवाच मधुरस्वरम्।
वहां वहां वह रात्रि वहां बिताकर विश्वामित्र जी मुस्कुराकर मधुर वाणी से राम से बोले। वो रात्रि जहाँ ताटक वन में रुके हुए थे, ताटक वन में बिता दी, सुबह उठे तब मुस्कुरा करके श्री राम से उन्होंने कहा, क्या कहा? परितुष्टोस्मि भद्रं ते राजपुत्र महायशः प्रीत्या परमया युक्तो ददाम्यस्त्राणि सर्वशः। कहते हैं कि हे राम, मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूं और प्रसन्नता पूर्वक सब अस्त्र तुम्हें आज समर्पित कर देता हूं। अब तुमको इनको प्रयोग करना है, मैं नहीं करूंगा। प्रसन्न तो हुए क्योंकि उसने गुरु की आज्ञा मानी है राम ने। ठीक है। देवासुर गणान्वापि देवासुरगणान्वपि सगन्धर्वोरगान् भुवि यैरमित्रान् प्रसह्याजौ वशीकृत्य जयिष्यसि। कहते हैं कि इन अस्त्रों के द्वारा तुम सुर, असुर, गंधर्व और नाग आदि शत्रुओं को अपने वश में करके जीत लोगे। अर्थात कुछ विशेष अस्त्र है, अभी गणना कराएंगे कौन कौन से अस्त्र हैं। आगे कहते हैं, तानि दिव्यानि भद्रं ददाम्यस्त्राणि सर्वशः दंडचक्रं महद्दिव्यं तव दास्यामि राघव। हे राम, मैं इन सब अस्त्रों को तुम्हें देता हूं। लो, यह महादिव्य दंड चक्र है, जो ये महादिव्य दंड चक्र नाम का कोई अस्त्र है, वो दे दिया। लो भाई, ये लो। ठीक है। अब अस्त्रों का प्रदान चालू हो गया, बहुत सारे अस्त्र हैं। ठीक है। और कहते हैं आगे क्या, कौन से? धर्म चक्रम ततो वीरा काल चक्रम तथैव च विष्णु चक्रम तथात्युग्रम ऐन्द्रम चक्रम तथैव च। हे वीर, धर्म चक्र, काल चक्र, विष्णु चक्र और अति प्रचंड ऐन्द्रास्त्र भी लो। ये भी लो, ये चक्र है। जैसे भगवान श्री कृष्ण जी का एक सुदर्शन चक्र था, तो उसी प्रकार के प्राचीन काल में इस प्रकार के अस्त्र बनाए जाते थे शत्रुओं को प्रहार करने के लिए। और कहते हैं, वज्रमस्त्रम नरश्रेष्ठा शैवं शूलवरं तथा अस्त्रं ब्रह्म शिरश्चैव ऐशिकमपि राघव। हे नृपश्रेष्ठ, वज्रास्त्र, महादेवास्त्र, ब्रह्मशिर और ऐशिक को भी ग्रहण करो। ददामि ते महाबाहो ब्रह्ममस्त्रमनुत्तमम् तदे द्वे चैव काकुत्स्था मोदकी शिखरी शुभे। हे महाबाहो, मैं यह सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मास्त्र देता हूं। मोदकी और शिखरी, ये दो गदाएं भी ग्रहण करो। प्रदीप्ते नर, हाँ श्लोक आ गया। ये सब गिनते जाइएगा, ये सभी अस्त्र हम एक बार पूरा पढ़ लेते हैं। प्रदीप्ते नर शार्दूला प्रयच्छामि नृपात्मज धर्मपाशमहं राम कालपाशं तथैव च। हे काकुत्स्थ राम, मैं तुम्हें अत्यंत उग्र धर्मपाश और कालपाश नामक अस्त्र भी देता हूं। देख लीजिएगा, नोट करते जाइए कौन कौन से अस्त्र हैं। कोई बात करे तो उनको बता दीजिएगा। भाई देखिएगा, प्राचीन काल में इस प्रकार के अस्त्र हुआ करते थे। वारुणम पाशम अस्त्रम च ददाम्यहमनुत्तमम्
पुरुषोत्तमम् अशनि द्वे प्रयच्छामि शुष्कार्धे रघुनंदना। हे रघुनंदन, मैं तुम्हें वरुण का वरुण पाश अस्त्र देता हूं, शुष्क और आर्द्र 2 अशनियां भी देता हूं। ठीक है, ये विशेष है, यानी गीला करने वाला कोई वो होंगे, और आर्द्र सूखा करने वाले, गीले को सूखा करने वाले भी होंगे। चलिएगा, बाद में बात करेंगे, चर्चा करेंगे, पहले इसको पढ़ लेते हैं एक बार। ददामि शास्त्रम पैनाकम अस्त्रम नारायणम तथा आग्नेयमस्त्रम दयितम शिखरम नाम नामतः। मैं तुम्हें पैनाक और नारायण अस्त्र भी प्रदान करता हूं, और आग्नेय शास्त्र जिसको शिखर भी कहते हैं देता हूं। लो, ये भी लो। वायव्यम प्रथमं नाम ददामि तव चानघा अस्त्रं हयशिरो नाम क्रौञ्चमस्त्रं तथैव च शक्तिद्वयं च काकुत्स्था ददामि तव राघव कंकालं मुसलं घोरं कपालमथ कंकणम्। हे राम, यह लो प्रथम नामक वायव्य अस्त्र, यशिरास्त्र और क्रौंचास्त्र, ये 2 शक्तियां भी लो। भयंकर कंकाल, मुसल, कपाल और कंकण भी तुम्हें देता हूं। ये सभी अस्त्र ही हैं, सब अस्त्र हैं। 2 शक्तियां अर्थात कुछ विशेष ऐसे चीजें कुछ होंगी, छोटे से छोटे छोटे कारतूस आदि होंगे कुछ उस समय के। बम के गोले हो सकते हैं, जैसे एटम बम हो सकते हैं। 2 शक्तियां बोल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो एटम बम भी हो सकते हैं। वधार्थम रक्षसाम यानि ददाम्येतानि सर्वशः वैद्याधरम महास्त्रम च नंदनम नाम नामतः। विद्याधर और नंदन नाम वाले अस्त्र जो राक्षसों को मारने के लिए उपयोगी हैं, तो मैं प्रदान करता हूं। ये भी लो। चलिए, असिरत्नम महाबाहो ददामि नृवरात्मजा असिरत्नम महाबाहो ददामि नृवरात्मजः गंधर्वमस्त्रं दयितं मानवं नाम नामतः। हे राजकुमार, यह उत्तम तलवार भी तुम्हें देता हूं, और यह लो मानव नाम वाला गंधर्वास्त्र। तलवार तो शस्त्र में आ जाएगी, ठीक है, और मानव विशेष कोई अस्त्र है, गंधर्वास्त्र, गंधर्वों का नाश करने वाला होगा शायद, ठीक है। प्रस्वापनम प्रशमनम दद्मि सौम्यम च राघव वर्षणं शोषणं चैव संतापन विलापने। ये हैं प्रस्वापन माने सुलाने वाला, प्रशमन सौम्य, वर्षण शोषण, संतापन और विलापन रुलाने वाला अस्त्र। तो प्रकार के अस्त्र हैं। और कहते हैं मादनम चैव दुर्धर्षम कंदर्पदयितं तथा पैशाचमस्त्रं दयितं मोहनं नाम नामतः। ये हैं कामोत्पादक दुर्धर्ष, मदनास्त्र और मोहित करने वाला पैशाचास्त्र, ठीक है, माने लोगों को कामुकता उनके अंदर पैदा कर देने वाला है। ऐसी मतलब जैसे आजकल भाई पानी की बौछार करने वाली गोलियां होती हैं, उसमें कुछ मिला देते हैं, लोग बहुत बेहोश हो जाते हैं। इस प्रकार के ये भी हैं।
प्रतीच्छ नर शार्दूला राजपुत्र महायशः तामसं नर शार्दूला सौमनं च महाबलम्। हे महायशस्वी नर शार्दूल, यह लो तामस और महाबली सौमन अस्त्र। संवर्तम चैव दुर्धर्षम कौशलम च नृपात्मज सत्यमस्त्रम महाबाहो तथा मया धरम परम। यहाँ ऐसा होगा, माया होगा, ये माया तथा मायाधरम परम। हे महाबली, ये लो संवर्त, दुर्धर्ष, मौसल, सत्यास्त्र और परमास्त्र माने माया धर्म, माया धर्म परम। माया माने माया का अर्थ होता है माने भिन्न भिन्न प्रकार के दृश्य दिखाने वाला। तो ऐसा कोई अस्त्र होगा जो मनुष्य को अदृश्य भी बना सकता है। आजकल भी ऐसे हैं। और कहते हैं सौरम तेज तेज प्रभम नामा परतेजोपकर्षणम सोमास्त्रम शिशिरम नामा वाष्ट्रमस्त्रम सुदारुणम। यह लो शत्रु के तेज को खींचने वाला तेज प्रभ नामक अस्त्र, और ये हैं सोमास्त्र, शिशिरास्त्र और वाष्ट्रास्त्र। ठीक है। और कहते हैं दारुणम च भगस्यापि शीतेषु मथ मानवम एतान् राम महाबाहो कामरूपान् महाबलान् गृहाण परमोदारान् क्षिप्रमेव नृपात्मज। ये हैं दारुण भगास्त्र, शीतेषु और मानव नामक अस्त्र। हे महाबाहो राम, तुम इन महाबली कामरूपी कार्यवाहक अस्त्रों को शीघ्र ग्रहण करो। तब उन्होंने उनके पास थे, वो वहां से उन्होंने दिखाए ये हैं कि आपको लो। स्थितस्तु प्राङ्मुखो भूत्वा शुचिर्मुनिवरस्तदा तान्यस्त्राणि तदा विप्रो राघवाय न्यवेदयात्। तदनंतर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र ने परम पवित्र हो और पूर्व की ओर मुख कर वे सब अस्त्र श्री राम को दे दिए। उनके चलाने और रोकने की विधि भी बताई। चलाने और उनको रोकना था, थोड़ा कभी इसको स्टॉप करना हो। ततः प्रीतमना रामो विश्वामित्रं महामुनिम् अभिवाद्य महातेजा गमनायोपचक्रमे। कहते हैं तत्पश्चात प्रसन्न मन श्री राम विश्वामित्र जी का अभिवादन कर आगे चलने को तैयार हो। अर्थात अब उस वन से दे दिए हथियार उन्होंने, अस्त्र। आगे इसके अंदर देखिएगा कितने अस्त्रों के नाम आए हैं। विचार करना है कुछ थोड़े से सब। भिन्न भिन्न शस्त्रों के अस्त्रों के आपने नाम देखे, और इन अस्त्रों की वास्तविकता पर प्रश्न चिन्ह कब लगता है? लोगों के मन में प्रश्न चिन्ह कहां लगता है? प्रश्न चिन्ह तब लगने लगा है लोगों के मन में कि ये वास्तविक अस्त्र हैं, परंतु टीवी में जो रामायण दिखाई गई अथवा जो अन्य रामायण हैं उसमें ऐसा दिखा दिया गया है कि भाई इस तीर को ऐसे राम पकड़ते हैं और मंत्र फूंकते हैं और वो तीर वर्षा कर देता है। मंत्र फूंकते हैं, तीर आग जलाने लगता है।
ऐसे मंत्र फूंकते हैं और वो एकदम धुआं निकालने लगता है। ये मंत्रों से कुछ भी नहीं होता ऐसे, ये लोगों ने अपने तरफ से कहां से इसमें जोड़ दिया है। ये नाम है, नाम है। अभी मानिएगा बम होता है, बम को फेंकते हैं, फटता है, धुआं फेंकता है, उसमें मंत्र तो कोई कार्य नहीं करता। और इसमें लिखा भी नहीं कहीं पर भाई ये वाला मंत्र पढ़ने से ये बाण ऐसा काम करेगा। ये अस्त्रों के नाम लिखे हुए हैं, जैसे आजकल बहुत सारे राइफल है, कट्टा है, रिवॉल्वर है, बंदूक है, तोप है, एटम बम है, ये सब नाम है। वैसे प्राचीन काल के ये एक अस्त्र हैं। अब इनके विषय में काल्पनिक जो विचार लोगों के मन में आ जाता है वो इस कारण से आ जाता है क्योंकि टीवी में इस प्रकार से दिखा दिया, जो ऐसा कि मैंने बताया कि मंत्र फूंक करके उस बाण में शक्ति देते हैं और एक बाण में से 3-3 4-4 बाण निकलते हैं, परंतु पहले मंत्र फूंकते हैं। मंत्र का फूंकना कुछ भी नहीं है। मंत्र के पढ़ने से कोई बाण में शक्ति नहीं आएगी कभी भी, ये सिद्धांत है। मंत्र के जाप करने से तो किसी बाण में शक्ति नहीं आ सकती कभी भी, और यदि आ सकती है तो आज भी आनी चाहिए, आज भी आनी चाहिए। नहीं आती, नहीं आती। कोई व्यक्ति आप दुनिया में ऐसा ढूंढ के ले आए कि जो बाण में मंत्र का जाप करके उसमें से भिन्न भिन्न प्रकार के कौशल दिखा सके बाण, ऐसा नहीं हो सकता। वो तो उस प्रकार के पदार्थों से वो बने हुए अस्त्र हैं, ठीक है। आजकल खूब है इस प्रकार के अस्त्र, आराम से हम देख सकते हैं, ठीक है। और ऐसे भी आजकल टेक्नोलॉजी आ गई कि व्यक्ति अपने आप को अदृश्य कर सकता, दिख नहीं सकता और शत्रुओं को मार सकता है। ये कोई मंत्र नहीं है, विज्ञान है। ये प्राचीन काल में विज्ञान के माध्यम से ऊंचे स्तर के अस्त्र और शस्त्र थे, उनका नाम गिनाया गया है। यदि आप ऐसा मानते हैं कि मंत्र से बाण में शक्ति आ जाती है, अपने मस्तिष्क से निकाल लीजिए, ऐसा असंभव है। संभव यदि है तो आज भी होना चाहिए, आज नहीं होता, हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं। मंत्र का एक अलग अर्थ होता है, मंत्र का अलग एक कार्य होता है। ये कार्य मंत्र के नहीं होते, ये कार्य मंत्र के नहीं होते हैं, ये कार्य होते हैं विज्ञान के, टेक्नोलॉजी के, ठीक है। तो जब हम ऐसा देखेंगे, टेक्नोलॉजी विज्ञान के अनुसार हम इसको देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, तो कोई काल्पनिकता नहीं है, रियल है। उस समय में इस नाम के ये अस्त्र और शस्त्र थे और थे वास्तव में उस समय काफी विज्ञान था। चलिएगा, ये भगवान श्री राम जी को उन्होंने अस्त्र दे दिए हैं, अब इनके आधार से वो अपना आगे की क्रियाकलाप करेंगे, ठीक है। और भगवान श्री राम जी हमेशा धर्म को भी आगे रखते हैं, ऐसा नहीं कि उनको अस्त्र मिल गए बहुत और वो सोचे लाओ अब तो मैं किसी को भी नहीं, पर वो धर्म को सबसे आगे रख करके चलते हैं। अस्त्र उनके लिए गौण है, धर्म उनके लिए प्रधान है, भगवान श्री राम जी की विशेषता। तो चलिएगा, आज के इस सर्ग में हमने विश्वामित्र जी के द्वारा ये अस्त्र दिए गए हैं बहुत सारे, आप नाम नोट कर लीजिए किसी को बताने के लिए। जो टीवी में आपने देखा उसको भूल जाइएगा, वो एक हवा में बातें उड़ाती हैं, हवा में बातें बनाती हैं, उड़ाती हैं, वीडियो बना, सीरियल बना दिया है, मूवी बनाते हैं, मूवी में आदमी उड़ते हुए दिखाई देते हैं, वैसे ही दिखा दिया हुआ, बातों को उड़ा दिया है, वो गलत है, ये सही। चलिएगा, आगे की कक्षा में मिलते हैं। ये हमारा सर्ग समाप्त हो गया है, 17वां अब 18वां सर्ग। सभी को सादर नमस्ते।